तो कैसे हो? लेकिन इससे भी बड़ा क्वेश्चन है कि रेडी हो? नहीं, फिर से अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का सीरियसनेस समझ में नहीं आया ना तो फिर दोबारा पूछ लेता हूं कि क्या आप रेडी हो? दिमाग का भरता बना। ये सारी बातें शुरू करने से पहले पहली बात, सबसे पहले कितनी बार पहले बोल दिया मैंने, 13 मार्च के बाद आज जाके थिएटर में मैंने कोई मूवी देखी है। और जहां तक टेनेट को देखने से पहले के मेरे एक्सपीरियंस की बात है ना, तो फिर दो लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहता हूं। सबसे पहला वाला थैंक यू तो उन लोगों को जिन्होंने ये मूवी जब यूएस में रिलीज हो गई तो फिर उसके बाद पायरेटेड वर्जन डाउनलोड करके इंस्टाग्राम स्टोरीज में मुझे टैग किया है। ये देखो भैया, ये है टेनेट का ओपनिंग सीक्वेंस, मेरे पास प्रिंट है, भेजू क्या? और दूसरा थैंक यू उनको जिनकी कैटेगरी इसके भी ऊपर आते हैं। मेरे लाइव स्ट्रीम में आके कमेंट्स में उन्होंने मतलब इतना बड़ा स्पॉइलर दे दिया था रॉबर्ट पैटिंसन के कैरेक्टर को लेके। तो सबसे पहले बात करते हैं टेनेट मूवी की स्टोरी के बारे में। ये एक्चुअल में एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है, मतलब आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाना हो तो समझ लो जेम्स बॉन्ड। लेकिन क्योंकि इसको बनाया क्रिस्टोफर नोलन ने तो फिर सिर्फ ये एक स्पाई वाली मूवी हो नहीं सकती। इसके अंदर साइंस फिक्शन, इन्वर्जन, टेनेट, फ्लो ऑफ टाइम, वर्ल्ड वॉर 3, कुछ ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट्स भी आपको देखने मिलेंगे। इसके अंदर अपने स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है प्लेड बाय जॉन डेविड वॉशिंगटन, उसको एक रशियन बिजनेसमैन के खिलाफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके सारे काले कारनामों का पता लगाना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर इनको लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा और दुनिया खत्म हो सकती है। सिर्फ इतना सुनने के बाद मूवी के बारे में कोई भी इमेज या फिर थॉट मत बना लेना कि हाँ ये मूवी फिर ऐसी होगी, क्योंकि ये मैंने अभी जितना कुछ भी बोला है ना वो एक बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के। लेकिन अगर टेनेट मूवी के ट्रेलर्स और प्रोमो देखने के बाद आपके माइंड में ऐसा इमेज बन चुका है ना कि ये एक फुल ऑन पैक्ड एक्शन मूवी होगी, मतलब एक्शन 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 ही भरा होगा, तो फिर वो केस नहीं है। क्योंकि इस मूवी का जो फर्स्ट हाफ है ना वहां पे वो स्पाई वाली जासूसी वाली चीजें ज्यादा दिखाई गई है, तो फिर उसमें उतना ज्यादा एक्शन आपको देखने नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जो सेकंड हाफ है वहां पे तो मतलब ऐसा नहीं, एक्शन के बारे में अभी नहीं बात करते, आगे करेंगे, सबर करो। बात चल रही है स्टोरी की, और जब स्टोरी की बात चली रही है तो फिर देखो सबसे पहले एक कन्फेशन मैं करना चाहता हूँ। मुझे पता है ये बोलने के बाद आप में से कुछ लोग मेरा मजाक भी उड़ा सकते हो। मूवी की स्टोरी मैं कहूंगा मुझे एक ऑलमोस्ट 80% तक ही समझ में आई है, और वो भी एकदम ऐसे आंखें गड़ा के इस मूवी को देखने के बाद। कहने का मेरा मतलब ऐसा है कि इस मूवी के अंदर जो कुछ भी है अजीबो गरीब चीजें दिखाई गई ना, जिसको एक आधा ट्रेलर में इन्वर्जन कहा गया था, इन्वर्जन समझ में आ गया। स्टोरी ओवरऑल क्या है, जो बड़े बड़े प्लॉट पॉइंट्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनके मोटिवेशंस क्या है, टेनेट क्या है, जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये सब कुछ ऑलमोस्ट समझ में आ चुका है। लेकिन जो एक प्रॉब्लम लगी ना इस मूवी से मेरे लिए बहुत बड़ी, इसका जो पेसिंग था वो मेरे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज्यादा फास्ट था। और क्योंकि मैंने ये मूवी इंग्लिश में देखी है तो फिर अगर कोई डायलॉग मिस हो गया हो तो फिर पीछे जाके उसका सबटाइटल तो रीड कर नहीं सकता, एक बार गया तो वो गया। इसीलिए टेनेट मूवी के अंदर थोड़े बहुत डायलॉग्स थे जो मिस हो गए मेरे से, और उसके कारण कंफ्यूजन हुआ, लेकिन थोड़ा सा। इस मूवी के अंदर वो वाला एस्पेक्ट जो सच में दिमाग घुमा के रख देगा ना, उसकी बात मैं आगे करूंगा। लेकिन अगर आप भी इस मूवी को इंग्लिश में देखने का प्लान बना रहे हो थिएटर में, तो फिर मैं कहूंगा कि डायलॉग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि फर्स्ट हाफ में जो कुछ भी स्पाई वाली चीजें चलती है ना उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डायलॉग्स ही थे। थिएटर में मेरे साइड में बैठे हुए कुछ लोगों ने शायद डायलॉग्स पे ध्यान नहीं दिया, तो फिर उनको बोर लग रही थी मूवी। जो वन लाइनर्स मारे ना इसके अंदर, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि थोड़ा बहुत ह्यूमर भी देखने मिलेगा। लेकिन भाई इस मूवी के अंदर जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपका दिमाग घुमा के रख देगा ना वो था इसके अंदर का एक्शन। मतलब वो देखते वक्त आपका रिएक्शन तो निकलेगा वो, लेकिन साथ में आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए ना कि भाई ये चल क्या रहा है। अगर आपको लगता है कि क्रिस्टोफर नोलन की इंसेप्शन, मेमेंटो या फिर इंटरस्टेलर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थी ना, तो फिर ये देखो पता चल जाएगा। इसलिए मैंने वीडियो के इंट्रो में पूछा कि क्या आप रेडी हो। मतलब एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, मूवी के अंदर एक सीन आता है जहां पे बिल्डिंग को वो लोग बजूका से उड़ाते हैं, ठीक है, और वो सीन देखने के बाद है ना ऑलमोस्ट ऐसे पूरे थिएटर का रिएक्शन था वो। सच्ची बोल रहा हूं यार, इस मूवी के अंदर जैसा एक्शन दिखाया है ना वो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस को शूट करने के लिए जो टेक्निकल चैलेंज और प्री प्लानिंग लगी होगी ना भाई, कहां से कैसे किया होगा, मैं सोचना भी शुरू करता हूं तो मेरा दिमाग दुखने लगता है। बिना कोई स्पॉइलर दिए एक और छोटा सा एडवाइस देना चाहूंगा कि इसके अंदर टाइम ट्रैवल तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है ना तो फिर प्री डेस्टिनेशन एक देख लेना, या फिर डार्क। आई स्टिल कांट बिलीव कि इस मूवी से जो चीज मुझे सबसे ज्यादा नहीं समझ में आई वो था इसके अंदर का एक्शन। मतलब देखने के बाद रिएक्शन यही नहीं कर रहा था कि भाई चल क्या रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन कहां से आ रहा है भाई। और देखो भले ही टेनेट मूवी की स्टोरी से ज्यादा इसके एक्शन सीक्वेंसेस कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन उनको देखने में मजा आता है क्योंकि जो विजुअल्स है वो जबरदस्त है, और जो म्यूजिक दिया गया है ना उनके लिए, अपने जो लुडविक भाई साहब है मेरे को पता है इनका नाम मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत
बहुत जबरदस्त म्यूजिक दिया, और वो थिएटर में बैठ के जब वो पूरा ऐसे फील हो रहा था ना, वो एक्सपीरियंस मतलब लगा यार मुझे कि हाँ ये मैं मिस कर रहा था घर पे बैठ के। एक्टर्स के अगर परफॉर्मेंस को लेके मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूँ तो फिर जितना मैंने देखा नोटिस किया उतना मुझे पसंद आया, क्योंकि बहुत बार तो उनकी जो वोकैबुलरी थी वो दिमाग के बाहर की थी, वो मुझे रीड करने के लिए नीचे ध्यान देना पड़ा, तो फिर ऊपर का स्क्रीन। अभी तक मैंने वीडियो के अंदर जितनी भी अच्छी बातें बोली हैं और जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मूवी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इसका एक्शन समझना इतना ज्यादा मुश्किल है, वो सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नोलन फैन बॉय तो नहीं बन गया। तो देखो इसको लेके मैं बात ऐसा बोलना चाहूंगा ना कि ये टेनेट मूवी कॉम्प्लिकेटेड तो थी, और मैंने अब तक क्रिस्टोफर नोलन की जितनी भी मूवीज देखी है ना, उनको पहली बार में जितना समझा उससे ज्यादा मुझे मुश्किल हुई इसको समझने में। रीजन नंबर 1, जैसा मैंने बोला कि थिएटर में मैं पॉज करके पीछे नहीं जा सकता कि भाई उन्होंने डायलॉग क्या बोला और उसका मतलब क्या है। दूसरा, इस मूवी को लेकर थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉइंट ऐसा है कि इसके अंदर जो है ना कंफ्यूजन और इंट्रिग का जो बैलेंस होता है ना, वो उतनी अच्छे तरीके से बैठा नहीं है। एग्जांपल के लिए इंसेप्शन ले लो, इस मूवी के स्टार्टिंग में कंफ्यूजन जरूर होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद मूवी समझ में आने लगती है कि हाँ भैया जो वर्ल्ड है उसके अंदर क्या चल रहा है और क्या डिफरेंट है। तो फिर उस पॉइंट के आगे से हम लोग इंसेप्शन मूवी के अंदर ये जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है, लेकिन वो केस टेनेट में नहीं था। इस मूवी की स्टोरी, इसके कंसेप्ट और एक्शन को समझने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, मतलब आप पूरी मूवी कैचअप ही खेलते रहते हो, और जब तक आपको समझ में आएगा पिक्चर खत्म। और दूसरा एक जो नेगेटिव पॉइंट मुझे टेनेट मूवी को लेकर लगा ना, कि इसके अंदर कोई भी एक ह्यूमन इमोशन या फिर जो ह्यूमन कनेक्शन होता है ना, वो नहीं था। मतलब इस मूवी के अंदर का जो मेन कैरेक्टर है उसको नाम ही नहीं है, पूरी पिक्चर में उसका नाम क्या है वो तक नहीं बताते हमको। मे बी अगर मूवी को थोड़ा कम कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की होती तो फिर ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन आप लोग एक बात को समझो कि ये सारे थॉट्स मैं बोल रहा हूँ मूवी को सिर्फ एक बार देखने के बाद, वो भी थिएटर में देखी है मैंने, पायरेटेड प्रिंट वगैरह नहीं देखा, इसका बहुत पहले से अवेलेबल है, पता है मुझे, मैंने कंट्रोल किया था कि इसको मैं देखूंगा तो थिएटर में देखूंगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि जो 20% मैंने मिस कर दिया इस मूवी का, वो देखने के बाद थोड़ी और ज्यादा समझ में आए, थोड़ा और ज्यादा पसंद आए। लेकिन फिर भी अगर ये मूवी आपको थोड़ी सी भी समझ में नहीं आई ना, स्टिल आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा इसके एक्शन सीन्स को लेके कि भाई उन्होंने शूट कैसे किया है। मेरा सच में वो चीज देख के दिमाग घूम गया, क्योंकि जहां तक हम क्रिस्टोफर नोलन को जानते हैं वो ज्यादा सीजीआई यूज करना पसंद नहीं करते। स्टंट्स जो है वो जितना हो सके उतना ज्यादा रियल में परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। मतलब बहुत बार आप देखोगे कि जॉन डेविड वॉशिंगटन ने खुद जो है फाइटिंग वगैरह की है, असली का प्लेन उन्होंने उड़ा दिया है मूवी के लिए। तो ओवरऑल टेनेट मूवी को लेके मेरे थॉट्स ऐसे हैं कि देखो अगर किसी को अपने इसके लिमिट्स चेक करने हो ना कि भाई कितना ज्यादा मैं समझ सकता हूँ एक बार में, तो फिर ट्राई करके देखो इस मूवी के ऊपर। एक मोमेंट के लिए भी अगर आपका ध्यान थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ ना, पता नहीं आप क्या मिस कर दोगे। फैमिली के साथ अगर हम लोग देखने की बात करें ना, तो फिर इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अनकंफर्टेबल फील हो, थोड़ा सा भी नहीं। एक डायलॉग जरूर है जिसके अंदर विलन बोलता है कि जिन लोगों को वो लोग पकड़ते हैं उसका काट के वो लोग मुंह में डाल देते ताकि वो खुद का निकालते निकालते ही मर जाए, लेकिन उसको बीप किया हुआ है, तो मे बी कुछ लोगों को समझ में भी ना आए। डरने की जरूरत नहीं, बस बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये रह जाता है कि क्या आपकी फैमिली इसी मूवी देखना चाहेगी? सच में ऐसे पॉपकॉर्न खाने के लिए इतना किया कि गया, एक पॉइंट मिस हो गया। ये क्रिस्टोफर नोलन की अब तक की बेस्ट मूवी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इतने टाइम से वेट कर रहे थे इस मूवी का कि हाँ भैया आ जाए आ जाए, और आप बहुत ज्यादा ऐसे उत्सुक हो कंफ्यूज होने के लिए, जाके चेकआउट कर लो। थिएटर में अगर आपने जाके इस मूवी को देखा ना, तो फिर एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हो जिसको उतना ज्यादा दिमाग लगाना पसंद नहीं, नॉर्मल एक अच्छी खासी एक्शन मूवी देख ली, मजा आ जाएगा उतने में, तो फिर भाई कुछ लोग थे थिएटर में जिनका रिएक्शन ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आया, बोर हो गया पिक्चर में। आपके साथ भी हो सकता है। पहले से चेक कर लेना कि क्या आप रेडी हो। अच्छे वाले मूवी और सीरीज के रिकमेंडेशन के लिए इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार जोर से तालियां बज जानी चाहिए।